नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2020 ट्रिक से। तो बेसिकली नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और शांति। तो दोस्तों इन सभी को देखेंगे 2020 में किन किन लोगों को मिला है और उससे संबंधित ट्रिक देखेंगे। तो वीडियो पूरी देखना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता। तो दोस्तों बेसिकली शांति का जो नोबेल पुरस्कार है विश्व खाद्य कार्यक्रम, या इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा क्यों मिला है, क्योंकि करोड़ों लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए बेसिकली कोरोना महामारी चल रही है और उस बीच इसने सबसे ज़्यादा काम किया विश्व खाद्य कार्यक्रम ने, और इसी के लिए इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसकी स्थापना 1961 रोम इटली में हुई थी। रोम जो कि इटली की कैपिटल है, राजधानी है, और वहीं इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, याद रखिएगा। चलिए अब याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया, और इसकी जो ट्रिक है वो बेसिकली ये है: विश्व ने शांति से खाना खाया, यानी कि वर्ल्ड ने शांति से खाना खाया। तो दोस्तों विश्व ने शांति से खाना को आप क्या कह सकते हैं? खाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड। बेसिकली आपको खाना याद रखना, खाना से आपको खाद याद हो जाएगा, और विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला है। बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है आपको खाद याद दिलाना है। ठीक है, खाद ध्यान रखना और खाद्य से खाना बन जाएगा। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं: विश्व ने शांति से खाना खाया। शांति हो गया, एकमात्र शांति का नोबेल जो पुरस्कार हो गया, और खाना से खाद या फूड, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हम साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार बेसिकली किसने जीता है? ये लुईस ग्लुक ने जीता है। किसने? लुईस ग्लुक ने जीता है। किसके लिए, क्यों मिला है इन्हें? बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए ये मिला है। और बेसिकली इनकी 2006 में पुस्तक आई थी, महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी याद कर लीजिए, पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो एवरनो इनकी पुस्तक थी जो कि 2006 में लॉन्च हुई थी, और इसमें बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब ट्रिक देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला किसे है? तो लुईस ग्लुक को मिला है। ठीक है, लुईस ग्लुक को मिला है। अब इससे संबंधित ट्रिक देख लीजिए। तो साहित्य की किताब पर ग्लू लगाया। ठीक है, ये आपको सेंटेंस याद करना है। ग्लू लगाया, तो आप ग्लू से सीधे अगर ऑप्शन आपको मिलता है तो ग्लू जो ऑप्शन मिलेगा वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ग्लू लगाया, तो इनके लुईस ग्लू का आ रहा है ना, तो ग्लू का जो पहला शब्द है ग्लू, अपने आप ही जान जाएंगे। ग्लू अगर आप रट लिया, जैसे साहित्य की किताब पर ग्लू लगाया, तो ग्लू से ग्लू बनने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं ग्लू। तो ग्लू बेसिकली जो फर्स्ट नेम है वो आपको याद नहीं रखना। अगर आप ग्लुक याद कर लेते हैं तो इतना बहुत है एग्जाम में ऑप्शन में टिक लगाने के लिए। ठीक है, ग्लू से ग्लू है यानी कि ग्लुक बन जाएगा, याद रखिएगा। तो साहित्य की किताब पर ग्लुक लगाया। ठीक है, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। ग्लू होता है एक तरह का फ्रेंड्स जो चिपकाने के लिए यूज होता है किताब पर, ग्लू। ठीक है, जैसे फेविकॉल होता है, ऐसे ही ग्लू होता है, ग्लू नाम से भी आता है ग्लू लगाना। ठीक है, गम होता है, तो ग्लू आपको बेसिकली याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता। तो सबसे पहले आपको याद रखना किस किस को मिला है। तो रॉजर पेनरोज, रिचर्ड गेंजेल, एड्रिया गेज। ठीक है, क्यों मिला है? ब्लैक होल थ्योरी के लिए बेसिकली इन्हें मिला है। अब ये देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो दोस्तों भौतिकी की ट्रिक काफ़ी सादा है। तो आप देखेंगे रॉजर पेनरोज, इसे हम रोज रोज लिख सकते हैं। ठीक है, रोज रोज, क्योंकि रॉजर में भी रोज हो रहा है, पेनरोज में भी रोज हो रहा है। और बात करें रिचर्ड गेंजल की, तो फ्रेंड गेंजल को आपको याद करना पड़ेगा गंगाजल। ठीक है, याद रखिएगा, गंगाजल याद करेंगे तो गेंजेल बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एडिया तट, दोस्तों एक एडिया तट है वर्ल्ड में, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपको एडिया तट याद रखना है। और सेंटेंस क्या है? रोज रोज गंगाजल एडिया तट पर मिलता है। रोज रोज से हो गया रोजर पेनरोज, गंगाजल से हो गया गेंजेल। आपको फर्स्ट नेम नहीं याद करना, अगर सरनेम याद है तो आप उससे भी ऑप्शन में सही टिक लगाएंगे। ठीक है, गंगाजल से गेंजल बन जाएगा। और एडिया तट पर मिलता है, रोज रोज गंगाजल एडिया तट में मिलता है। एडिया तट ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। और एंड्रिया गेज जो कि
जिन्होंने फिजिक्स का ये ब्लैक होल थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। उनका नाम इंडिया से ही चालू है, बेसिकली इंडिया ही आपको याद रखना है। तो सिंपल है, रोज रोज गंगा जल इंडिया तट पर मिलता है। इससे आप तीनों नाम याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, रसायन के नोबेल पुरस्कार विजेता। अब रसायन के नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये किस किस को मिला है। तो एमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डार्डना को मिला है। क्यों मिला है? जीव विज्ञान के क्षेत्र में ये मिला है। ठीक है, याद करने की ट्रिक है। तो दोस्तों याद करने की ट्रिक मैं बताऊं तो दोस्तों आपको याद करना, कारपेंटर को डांटना था। तो दोस्तों चार्पेंटियर सरनेम में, चार्पेंटियर अगर आपने याद कर लिया तो वो कैसे याद होगा? तो आपको कारपेंटर याद करना पड़ेगा। कारपेंटर से आप चार्पेंटियर बना सकते हैं। और कारपेंटर को डांटना था, डांटना से आप डाडना बना सकते हैं। जेनिफर डाडना इनका सरनेम है, डाडना। तो अगर आपने डाडना याद कर लिया तो आराम से ये आपको ट्रिक याद हो जाएगी। ठीक है, कारपेंटर को डांटना था, कारपेंटर से चार्पेंटियर, और डांटना को डाडना, आराम से बन सकता है। टाका डा चेंज करना है बस, डांटना याद हो गया तो डाडना अपने आप याद हो जाएगा। तो बेसिकली ये था रसायन का नोबेल पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला देख लेते हैं आप, चिकित्सा। तो चिकित्सा का देख लेते हैं। तो चिकित्सा का सबसे पहले मिला है हार्वे अल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स राइस। ठीक है, क्यों मिला है? हेपेटाइटिस सी विषाणु की खोज के लिए मिला है। अब याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक है फ्रेंड्स, अल्टर ने आपको दोस्तों इस ट्रिक में याद करना, आपको जो हार्वे अल्टर है, ठीक है, अल्टर आपको याद करना पड़ेगा, या अल्टर से अटल याद कर लीजिए अगर और शॉर्ट ट्रिक बनानी है। अगर अटल से आप अल्टर याद कर पाए तो आप बिल्कुल आप करिएगा। अल्टर ने हाफ टन राइस खरीदे, हाफ टन मतलब आधा किलो। ठीक है, हाफ टन जो कि माइकल हाफ्टन का सरनेम है, याद रखेगा, दूसरे जो विजेता हैं नोबेल पुरस्कार के। और राइस खरीदे, राइस माने होता है चावल, और चार्ल्स राइस ही इनका सरनेम है। तो अल्टर ने हाफ टन राइस खरीदे। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप अल्टर याद नहीं कर सकते तो आप हार्वे लिख सकते हैं, हार्वे ने हाफ टन राइस खरीदे। अगर हार्वे भी नहीं याद कर पाए तो हार्वे की जगह आप नार्वे कर सकते हैं, नार्वे। ठीक है, नार्वे देश है, नार्वे से आप हार्वे बना सकते हैं। जैसे नार्वे ने हाफ टन राइस खरीदे, ऐसे ही नार्वे से हार्वे बन जाएगा तो आप हार्वे पहला शब्द इनाम याद कर पाएंगे। और अगर आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको अल्टर ने हाफ टन राइस खरीदे, ये आप याद करेंगे लाइन, तो आपको तीनों ही साइंटिस्ट के नाम याद हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं फिर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता। तो अर्थशास्त्र के लिए किन्हें मिला है? पॉल मिलग्रोम को मिला है और रॉबर्ट विल्सन को मिला है। किसे? पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। किसके लिए? इन्होंने नीलामी सिद्धांत दिया था और उसमें सुधार हेतु कुछ काम किए थे, इसलिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है? तो याद करने की देख ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद करने के लिए आपको देखना, आपको लिखना है रॉबर्ट मिलग्राम गए या बिलग्राम। कर्नाटक में जो गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी, बिलग्राम 1900 सॉरी जो बेलगांव में करी थी, उससे यह बिलग्राम बना सकते हैं। जैसे आप बिलग्राम किसी गांव का नाम भी याद कर सकते हैं, रॉबर्ट बिलग्राम गए। ठीक है, रॉबर्ट बिलग्राम गए, तो बिलग्राम जो पॉल मिलग्राम का सरनेम है, मिलग्राम इनका, मिलग्रोम इनका सरनेम है, तो इससे आप मिलग्राम बना सकते हैं या बिलग्राम कर सकते हैं। बिलग्राम अगर याद कर लिए तो आपको मिल ग्राम करने में टाइम नहीं लगेगा, तो और ये आपको याद हो जाएगा। रॉबर्ट आपको याद ही रखना है। ठीक है, या आप रॉबर्ट की जगह रॉबिन कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद रखने में और आप याद कर सकें। और रॉबर्ट विल्सन है, रॉबर्ट नहीं याद होता है तो विल्सन आप लिख सकते हैं, विल्सन मिलग्राम गए या बिलग्राम गए। तो अगर आपने मिलग्राम याद कर लिया तो पहला साइंटिस्ट तो आपको याद ही हो जाएगा, या आपको रॉबर्ट आपने याद कर लिया तो आपको रॉबर्ट विल्सन दूसरा भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि कुल जो सेंटेंस है वो रॉबर्ट बिलग्राम गए, रॉबर्ट बिलग्राम गए, तो बिलग्राम से मिलग्राम बन जाएगा पहले साइंटिस्ट का सरनेम। और रॉबर्ट जो है वो एक नाम है जो कि दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र में जीता है, रॉबर्ट विल्सन। तो ऐसे आप याद कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। और दोस्तों अपने यूनिक कमेंट जरूर बताना कि कैसी लगी ट्रिक। ठीक है, और लाइक जरूर करना वीडियो को अगर वाकई अच्छी लगी है, और कमेंट में मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट पोस्ट करना इस वीडियो के नीचे। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।